हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी डिस्कस किया था। आज हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो करेंगे। ठीक है ना, कि हम जो भी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी, उनको हम अकाउंट्स में डिफरेंट अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, लेजर क्या होता है? एक पर्टिकुलर बुक है जहाँ पे हम अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट फॉर्म में। ठीक है, इसमें हम रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेजर के अंदर हम तीनों टाइप के जो हमारे अकाउंट्स हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं, इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, अब जो हम इनको रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। और इसमें लेजर पोस्टिंग, इसमें बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, इसके बाद आता है इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं हमें लेजर पोस्टिंग की। ठीक है, एडवांटेजेस, फर्स्टली तो हमें क्या है, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है वो एक प्लेस पे प्रोवाइड होती है। कोई सिंगल पर्सन है, उसने हमसे परचेज किया, सेल किया, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसके एक पर्टिकुलर अकाउंट में हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेजेस ये होगी। सेकंड है क्लासिफिकेशन। लेजर पोस्टिंग से क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है ना हमारे अकाउंट्स का। हम उनको अच्छे से, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम निकाल सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। इससे हम जो डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, उससे क्या हेल्पफुल होती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि डिफरेंट लेजर्स हैं, डिफरेंट पर्सन है, वेजेस से रिलेटेड है, कमीशन है, सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग है, वो सब बैलेंसेस हम डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। उन सब में उनके बैलेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उससे हम अपना क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इससे हम अपनी जो है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। उससे क्या होता है, ये चेक करने में हेल्पफुल है कि जो हमने अमाउंट ट्रांसफर की है, जो बैलेंसेस हैं हमारे अकाउंट्स के, जो बैलेंसेस है वो क्या है? ठीक है। ठीक है, इसका मतलब वो उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर हम उनको, इसका मतलब है कि हम उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा जर्नल और लेजर में डिफरेंस। ठीक है, लेजर जर्नल क्या होता है कि जिसमें हम फर्स्ट टाइम जो अपने ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन लेजर में क्या, हम एक लेटर स्टेज होती है। आफ्टर रिकॉर्डिंग इन जर्नल वी रिकॉर्ड देम इन लेजर, उनको हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में। ठीक है, नेक्स्ट है वेरियस सब्सिडरी बुक्स हैं, उनमें फर्स्ट रिकॉर्डिंग होती है हमारी। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम रिकॉर्डिंग को जो जर्नल में है उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। लेजर में हम उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ठीक है, ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी एंट्री करते हैं उसमें हम नरेशन राइट डाउन करते हैं। उसमें हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चल जाता है कि हमने क्या, किससे क्या ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, लेकिन लेजर में हम ऐसा कुछ राइट डाउन नहीं करते हैं। ओके, जर्नल में हम जब पोस्टिंग करते हैं तो वो क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं कि एंट्री हुई, जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसकी हम एंट्री प्लेस करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम कैसे करते हैं? एनालिटिकल, मीन्स एक पर्टिकुलर
फॉर्म में, अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, करते हैं उनको। हम एक्यूरेसी को क्या करते हैं, चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उनमें रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी के लिए हमारे पास फर्दर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन लेजर में हम पोस्टिंग करके उसको चेकआउट कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करके, जिससे हम उनके बैलेंसेस को चेकआउट कर सकते हैं कि वो बैलेंसेस हैं जो हमारे अमाउंट हमने ट्रांसफर किए है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इसमें हम पॉइंट जर्नल में हम राइट डाउन करते हैं, लेजर फोलियो का एक कॉलम प्रिपेयर करते हैं, और लेजर में हम जर्नल फोलियो को, इसमें पर्टिकुलर एक पेज होता है कि इस पेज पे हमने इस पर्सन से रिलेटेड अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो क्या है उसमें ये इजी रहता है हमारे लिए कि हमने कौन से पेज पे उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया है, तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो हम इसलिए हमारे लिए वो इजी नहीं रहता है इसमें टू फाइंड आउट द ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इसके बाद आता है लेजर में जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका परफॉर्मा क्या होता है। फर्स्टली नेम, डेट, particulars, journal folio and amount. It's the debit side and same will be on the credit side. Date, particulars, journal folio and amount. ठीक है, इस तरह से हम अपने लेजर के कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है? इसमें हम लेजर में यहाँ पे 2 से और ऑन द क्रेडिट साइड बाय से हम अपने बैलेंस इफ तो उनको बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इफ अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसमें टू और बाय का यूज करते हैं। जनरल लेजर से रिलेटेड एक पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे हम उनको एंट्रीज को करते हैं, क्या परफॉर्मा है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड सम करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।